लोकल व्यू, खबरें अपने शहर की। मैडम बन गई है तानाशाह, नहीं सुन रही अपने उच्च अधिकारियों की भी बात। बोला जो मैं कहूँ वही सही। चाहे कोई भी सरकारी संस्थान, उन विभाग और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के दैनिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि संबंधित विभाग में किसी कार्य से आए आम जनमानस की समस्याओं को सुना जाए और उनका निस्तारण अतिशीघ्र किया जाए। विभाग और विभाग से जुड़े कर्मचारियों का पहला कर्तव्य ये है कि किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का निस्तारण अगर अपने स्तर से न हो सके तो उच्च अधिकारियों से कहकर प्राथमिक व्यक्ति का कार्य कराने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ पदासीन अधिकारी अपने आप को जन सेवक न मानकर जनता को अपना सेवक समझते हैं। ताजा प्रकरण बछरावा कस्बे के वार्ड नंबर 9 का है। वार्ड नंबर 9 के निवासी रोहित सोनी, जिनका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। रोहित सोनी को हाल ही में एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इसी सिलसिले में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं में, जिनमें बच्चों को खाद्य सामग्री प्रतिमाह वितरित की जाती है, उसी सिलसिले में अपना नाम पंजीकृत कराने वार्ड नंबर 9 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। रोहित सोनी की मुलाकात उपरोक्त वर्गीकृत अधिकारी से हो गई, यानी जनता को सेवक समझने वाले। मैडम उस आंगनबाड़ी की संचालिका है। फरियादी बने रोहित सोनी ने अपनी बात रखी, पर मैडम का नजरिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह था। अंतिम फैसला कर दिया, नहीं हो पाएगा, पर ही वो अंत तक अडिग रही। क्यों नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इस पर कोई बात नहीं, बस नहीं हो पाएगा। फिलहाल रोहित सोनी ने हार नहीं मानी। अपने वार्ड के सभासद, आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर से भी कहलवाया, पर मैडम अडिग रही, नहीं हो पाएगा। जबकि साक्ष्य और मौजूदा आवाज चीख चीख कर अपने मौजूदगी का एहसास करा रहे थे कि मैं भाई वार्ड नंबर 9 में ही स्थित हूँ। फिलहाल ऐसे अधिकारी को तो पहले इस बात का एहसास कराना चाहिए कि आप किस दायित्व के निर्वहन के लिए पदासीन कराए गए हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपके पास आया व्यक्ति याची नहीं, बल्कि आपको उसकी सेवा के लिए रखा गया है। फिलहाल मैडम का तानाशाह रवैया पूरे कस्बे में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और मैडम द्वारा कही गई ये बात सबसे ज्यादा चर्चे में है कि नाम तो दर्ज हो जाएगा, पर इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। मैडम, आप जो भी सुविधाएं जनता को दे रही है ना, वो आपकी निज संपत्ति नहीं है, बल्कि ये सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं। सुविधाओं को आप जनता तक पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य है, ना कि ये निर्धारण करना कि आपको मिलेगा और आपको नहीं। फिलहाल मैडम के कृत्यों की जांच अति आवश्यक है। मैं अंजना अवस्थी, सुपरवाइजर बछरावा। क्या मामला हुआ है? मामला ये भैया है कि वार्ड नंबर 9 के एक लाभार्थी हैं रोहित सोनी जी। उनकी मिसेस धात्री मेला में है और एक आंगनबाड़ी केंद्र है ये बछरावा बांटोला जी। तो इस पे इनका पंजीकरण होना है वार्ड नंबर 9 में। लेकिन ये कह रही हम नहीं करेंगे, ये दक्षिण बाजार के निवासी हैं। ये अपना वोटर लिस्ट भी लेके आए हैं, आधार भी दे रहे हैं, लेकिन ये पंजीकरण नहीं कर रहे। अभी आप कहाँ आई हुई हैं? अभी हम बांटोला में बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी सेंटर पर बैठी हुई हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट आपने देखी है इसी वार्ड की? वोटर लिस्ट इसी वार्ड की, अपना खुद बता रही है, इसी वार्ड की। ठीक, थैंक यू। शकील मंसूरी, सभासद, उत्तर बाजार वार्ड नंबर। सभासद जी, क्या मामला हुआ है यहाँ? मामला ये संज्ञान में हमारे आया है कि ये आंगनबाड़ी सेंटर हमारे वार्ड का सेंटर है और बांटोला का, दो लोगों में वार्ड सेंटर चलता है। यहाँ पर रोहित सोनी जो हमारे वार्ड के निवासी हैं, उनका नाम जो यहाँ के संचालिका हैं सेंटर की, वो अपने रजिस्टर में अंकित नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं आकर करीब मुझे 2 घंटे हो गए, मैं कह रहा हूँ, मेरे CDPO से बात हुई है, CDPO कह रहे हैं कि अंकित कर लीजिए, सुपरवाइजर यहाँ बैठी हुई है वो कह रहे हैं। और ये पहला ही प्रकरण नहीं है पत्रकार महोदय जी। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आकर ना सही से सर्वे होता है हमारे यहाँ, ना ये सर्वे करती हैं ना कुछ करती हैं। पर एक बार इन्होंने मेरी अभद्र भाषा का प्रयोग भी मेरे साथ किया है। इससे पूर्व में इसकी शिकायत भी CDPO को है और इनकी जो अनीता सुपरवाइजर हैं उनको भी पूरा प्रकरण मालूम है। तो ये अपनी मनमानी करती हैं पूरी तरीके से और ये वैलिड नाम भी अंकित करने में इनको परेशानी हो रही। जो रोहित सोनी है इनका पड़ोसी है, पड़ोसी आपसी खुन्नस में क्या सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगी ये?
इसलिए मेरे मतलब यानी आपके माध्यम से भी ये सक्षम अधिकारियों से ये निवेदन है कि इनका नाम अंकित किया जाए और नहीं तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी मेरा नाम रोहित सोनी है। रोहित जी क्या मामला हुआ है आप? मामला ये जो है हमारी 2 मंथ की बेटी है, उसका नाम अंकित कराने के लिए हम यहाँ आए। उन्होंने कहा कि नाम नहीं अंकित करेंगे और हमने इनको जो है अपने साक्ष्य सभी दिखाए कि मैं ही इसी वार्ड का निवासी हूँ। ये भली बात जानती हैं कि मैं पड़ोसी हूँ इनका, इसी वार्ड में रहता हूँ, तब भी ये नाम मेरा जो है मेरी बेटी का दर्ज करने के लिए जो है राज़ी नहीं।